बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी होंगी और प्रैक्टिस भी की होंगी, लेकिन एक्यूरेसी का मसला है, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। इनगल्फिंग थ्योरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी माशाल्लाह 98.7% है। और जब आप जोन ड्रा करते हैं तो एक जोन से आप 2 दफ़ा एंट्री ले सकते हैं, तीसरी दफ़ा वो जोन ब्रेक हो सकता है और 30 से 60 पिप्स कंफर्म हमें इस स्ट्रेटजी से मिल जाते हैं। अगर आप मार्केट के बड़े ट्रेंड के साथ चल रहे हैं फिर 300 से 500 पिप्स भी आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मुतल्लिक पहले हम जानेंगे और बाय एंड सेल के जोन कैसे ड्रा किए जाते हैं, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। इसके अलावा डेली सिग्नल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने लिए भी सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नल क्रिएट करना आ गए, इस स्ट्रेटजी को आपने 100% फॉलो किया तो मोस्ट एक्यूरेट आप सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है और बाद में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। लर्न क्या करना है, पहले आपको पता हो, ठीक है, इनगल्फिंग पैटर्न का। ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बेरिश बन रहा है, बुलिश बन रहा है, सही है। इसके बाद आपको जोन वगैरह ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसकी आपने बैक टेस्टिंग करनी है डेमो पे। बैक टेस्टिंग के बाद जब आपका डेमो अकाउंट 500% हो जाए फिर आपने रियल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें दोस्तों, बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग यहाँ आपको दो नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न। रेड कैंडल बनी छोटी, इसके बाद ये बड़ी कैंडल इतनी बड़ी बनी कि इसने रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया, निगल लिया, खा गई, हड़प कर गई। इसी तरह ये बेरिश इनगल्फिंग है। ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी और इसके बाद इस बड़ी रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने पीछे छुपा लिया, निगल लिया, ठीक है, या इनगल्फ कर लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में, दोस्तों इस तरह का पैटर्न होता है बुलिश इनगल्फिंग, और ये हमेशा सपोर्ट के ऊपर बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, सही है। और ये रेड कैंडल के बाद अगर बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए, इसको हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहेंगे। इसी तरह ये बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, सही है। ग्रीन कैंडल के बाद बड़ी ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने पीछे छुपा लिया और ये हमेशा टॉप पे बनता है। अगर हम चार्ट पे देखें, सपोर्ट के ऊपर अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बने तो मार्केट का रिवर्सल हो जाता है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है। इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बने, सही है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग चार्ट पैटर्न बना तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जान लिए। अब हम देखते हैं कि जोन कैसे ड्रा किया जाता है। दोस्तों, जोन ड्रा करने से पहले हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं। दोस्तों ये देखें, ये रेड कैंडल है, इसके बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम कहेंगे, सही हो गया। इसी तरह अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखें, ये है ग्रीन कैंडल, ठीक है, 1 2 3 4 कैंडल, 4 कंसेक्टिव रेड कैंडल्स बनी हैं। इन 4 कंसेक्टिव रेड कैंडल्स ने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, इसको भी हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। इसी तरह ये भी बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। ये देखें, ये ग्रीन कैंडल के बाद बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई है।
अगर हम बुलिश की यहाँ कोई एग्जांपल देखें, ये देखें, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग है, सॉरी दोबारा, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है। नीचे ये रेड कैंडल जितनी बड़ी हो, लेकिन ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा जी, ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग है, क्योंकि बेरिश कैंडल की बॉडी इसकी विक से भी नीचे क्लोज होनी चाहिए ग्रीन की। ये हमने देख लिए बेरिश एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब फर्दर कोई और देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग है, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद कितनी बड़ी ये रेड कैंडल बनी है, इसकी बॉडी यहाँ क्लोज हुई है, इसको बेरिश कहेंगे। अब हमने देखना ये है कि जोन कैसे ड्रा करना है। सही हो गया, पहले बुलिश जोन देख लेते हैं। बुलिश जोन के लिए हम दोस्तों देखेंगे, बुलिश इनगल्फिंग तलाश करेंगे। ये दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, बुलिश इनगल्फिंग हो गई। अब हमने करना क्या है दोस्तों, आप कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर भी ये यानी कि जोन वगैरह ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप का ज़माना गया, अब मोबाइल का दौर है। ये देखें, यहाँ पे टैप करेंगे आप, यहाँ पे टैप किया, प्लस के ऊपर टैप किया और रेक्टेंगल के ऊपर टैप करेंगे। अगर बुलिश इनगल्फिंग बन रही है तो रेड कैंडल के ऊपर ये देखें, ये जोन हम ड्रा करेंगे इस तरह। विक को भी कंसीडर करना है। सही हो गया। ये दोस्तों हमने जोन ड्रा कर लिया। क्योंकि ये बुलिश जोन है इसलिए हम इसका कलर कर देंगे, यहाँ पे पेंसिल के ऊपर टैप करके यहाँ पे ग्रीन कर देंगे, लाइट ग्रीन, और इसको यहाँ पे कर देंगे हम डन। डन कर दिया। हमेशा जोन हमने ड्रा करना है H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में हमने जोन ड्रा करना है और उसको देखना M1 के टाइम फ्रेम में है। ये देखें दोस्तों, यहां पे हमने जोन ड्रा किया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहां पे मार्केट अप हुई और सीधी यहां तक चली गई। 1618 से ये गई तकरीबन 1628 तक, 100 पिप्स ऊपर गई। ठीक है, हमने बाय की एंट्री ली, दोबारा मार्केट डाउन आई। ये देखें, इसको ब्रेक नहीं कर सकी, 2 दफ़ा हम एंट्री ले सकते हैं। बाय के जोन में मार्केट आई 1620 पे, हमने एंट्री ली। एंट्री कब लेनी है, थोड़ी कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लेंगे। अच्छा जी, कंफर्मेशन देखें, ये मार्केट इस जोन में आई। जोन में आने के बाद इसने ये एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई, ये दूसरी M1 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनाई। ये कंफर्मेशन हो गई कि अब हमने बाय की एंट्री लेनी है। हमने यहाँ पे बाय की एंट्री ली 1620 के आसपास, और ये देखें मार्केट जा रही है, जा रही है कहाँ तक, ये देखें 1620 से 1657 तक मार्केट अप गई। कितने पिप्स हो गए, तकरीबन 370 पिप्स मार्केट अप गई। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे, ये देखें ऊपर ट्रेंड भी बुलिश बन गया, फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह अब हम बेरिश जोन बनाएंगे। अच्छा जी, H1 के टाइम फ्रेम में हमने जोन ड्रा करना है। बेरिश जोन कहाँ पे देखते हैं, टॉप पे होता है हमेशा। बेरिश जोन टॉप पे बनाना चाहिए। ये हमें 2 कैंडल्स टॉप पे नज़र आ रही हैं, इसको हम बेरिश इनगल्फिंग कह सकते हैं, क्योंकि रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुई है। दोबारा मैं दिखा दूं, ये इसकी बॉडी जो है, ये देखें विक से भी नीचे क्लोज हुई है। ये बेरिश इनगल्फिंग है। अब जोन कैसे ड्रा करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टैप किया, प्लस के ऊपर टैप किया
और नीचे स्क्रॉल करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर। अच्छा, बेरिश इनगल्फिंग है ना, तो इससे पहले जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर हमने जोन ड्रा करना है और इसकी विग को भी कवर करना है। इसको हाँ जी, यहाँ तक हमने ड्रा कर दिया। क्योंकि ये बेरिश जोन है इसलिए इसका कलर हम कर देते हैं रेड, लाइट रेड। डन कर दिया। एंट्री हमने लेनी है दोस्तों M1 के टाइम फ्रेम में। M1 के टाइम फ्रेम में ये जोन नज़र आएगा या नहीं, M15 में देखते, ये रहा जोन हमारा, सही हो गया, ये बेरिश जोन। दोस्तों ये देखें, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी थी H1 के टाइम फ्रेम में, मार्केट डाउन आई, हमने वेट किया दोबारा टच करने का, मार्केट सेल के जोन को टच किया, मार्केट ने डाउन आई, दोबारा टच किया, सही है। टच करने के बाद हमने कंफर्मेशन देखी कि रेड कैंडल्स बन रही हैं, कंसेक्टिव बेरिश कैंडल्स बन रही हैं। ये देखें मार्केट डाउन आई, यहाँ तक डाउन आई, कहाँ से 1652 से 1600 तकरीबन 38 तक मार्केट डाउन आई, तकरीबन 120-130 पिप्स मार्केट डाउन आई, सही है। और फर्दर ये देखें, फर्दर डाउन यहाँ तक, सही है, यहाँ तक डाउन आई दोस्तों मार्केट 1619 तक। इस जोन को फर्दर भी आप ऐसे खींच सकते हैं, सॉरी। ये देखें दोस्तों, मार्केट एक दफ़ा यहाँ तक डाउन आई, दोबारा आप हुई 1619 से 1644 को टच किया, ठीक है, सेल के जोन से फिर 1619 तक डाउन आई, दो दफ़ा हमने एंट्रीज ले ली। तीसरी दफ़ा मार्केट ने टच किया तो हमने एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि नीचे ये देखें बाय का जोन भी बन चुका था H1 के टाइम फ्रेम में। फिर हमने यहाँ पे बाय पुट करनी थी हमें, ठीक है, और मार्केट अप गई है। अच्छा जी, अब इनको हम डेल कर देते हैं, फर्दर भी प्रैक्टिस करते हैं जोन तलाश करके ड्रा करने की, कि जोन कैसे तलाश किया जाए। अच्छा जी, और ड्रा कैसे किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, H1 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, क्योंकि जोन हमेशा H1 के टाइम फ्रेम में हम बनाएंगे। और ये देखें, ये दो कैंडल्स ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, सही हो गया। रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। अब हम जोन ड्रा करते हैं। जोन ड्रा करने के लिए ये देखें, हम यहाँ पे टैप करेंगे प्लस के ऊपर और रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग है तो ग्रीन कैंडल, इससे पहले वाली कैंडल को हमने करना है, उसके ऊपर जोन लगाना है और इसकी विग को भी कंसीडर करना है, सही हो गया। और फर्दर इसको हम खींचते जाएंगे। ठीक, अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट। वैसे M1 में एंट्री ली जाती है, क्योंकि M1 में हमें नज़र नहीं आएगा ना। अगर मार्केट ऑफ है, मार्केट ऑफ ना होती फिर हमें नज़र आ जाता है। इसको बैक करते हैं, कहाँ पे हमने लगाया है, नहीं, मार्केट ऑफ है, M1 में नज़र नहीं आएगा। 15 मिनट में हम देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, थोड़ा मैं जूम कर दूँ आपके लिए, और जूम कर लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे बनी थी बेरिश इनगल्फिंग, सही है, हमने जोन ड्रा किया था, मार्केट डाउन आई, हमने वेट किया, दोबारा मार्केट ने टच किया सेल के जोन को, मार्केट यहाँ तक डाउन आई, ठीक है, 1670 से 1657 तक डाउन आई। फिर मार्केट ने दूसरी दफ़ा टच किया सेल के जोन को,
हमने कन्फर्मेशन देखी, कन्फर्मेशन हमें मिल गई। ग्रीन कैंडल के बाद कंसेक्टिव 2-3 रेड कैंडल्स बनी जिन्होंने इसको इनगल्फ कर लिया, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन जब मिल गई, हमने यहाँ से फिर सेल की ट्रेड लगाई और मार्केट 1670 से मार्केट आ गई 1650 तक, 200 पिप्स डाउन आई मार्केट। 2 दफ़ा हमने एंट्री ले ली, तीसरी दफ़ा रिस्क नहीं लेना। सही हो गया। और तीसरी दफ़ा भी मार्केट देखें इसके करीब गई है, इसको टच नहीं किया लेकिन आई डाउन ही है, फर्दर डाउन। ये देखें डाउन डाउन यहाँ तक 1619 तक डाउन आई है। इसको फर्दर अगर आगे हम खींचें, ये देखें इसकी रीज़न क्या है दोस्तों। ठीक है, मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन क्यों आई है। H1 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल, इसको मैं डिलीट करके आपको दिखा दूं, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई। ये देखें ना कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी। सही है। और ये स्ट्रांग जोन था सेल का, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना स्ट्रांग होगा जोन सेल का। अब ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में, अब मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी दोस्तों। यहां पे हमें बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कोई नज़र नहीं आ रहा, हमें आ रहे हैं बुलिश। ये देखें, एक ये है, दूसरा ये भी बुलिश है। सही हो गया। अब हम जोन ड्रा करेंगे, प्लस के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर और रेड कैंडल के ऊपर हम ये लगाएंगे। सही हो गया। अब दूसरा जोन, और ये बाय का जोन है, इसका कलर हम कर लेंगे ग्रीन, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग बनी है ना। अच्छा, अगर बेरिश इनगल्फिंग होती तो फिर होता सेल का जोन। ये रेक्टेंगल, ये भी बाय का जोन बना है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर भी हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये थोड़ा जोन सही नहीं बना, इसको एडजस्ट कर लें। तो ये 2 जोन बन रहे हैं। आज मार्केट ऑफ है, सैटरडे है, मंडे को मार्केट ओपन होगी। हमें बेरिश इनगल्फिंग कोई नज़र नहीं आ रही है H1 के टाइम फ्रेम में, हमें आ रही हैं बुलिश इनगल्फिंग। सही हो गया। अगर इसको देखें तो ये भी बुलिश इनगल्फिंग है। मैं आपको दिखाऊं, रेक्टेंगल को ले आए, ये देखें ये भी बुलिश इनगल्फिंग है। ये सारी बुलिश इनगल्फिंग्स बन रही हैं। अब हमारी मंडे को ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। M1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे, मार्केट यहाँ पे ऑफ हुई है 1657.80 पे। दोस्तों M1 के टाइम फ्रेम में हम करेंगे वेट करेंगे, मार्केट करेक्शन करने डाउन आएगी, जैसे ही बाय के जोन में आएगी, बाय के जोन को टच करेगी। सही है। टच करने के बाद फिर हम कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट बाय के जोन में आई है और कंसेक्टिव रेड कैंडल भी बना रही है तो एंट्री हम बाय की नहीं लेंगे। जब इसको टच करके अप होने लगेगी या इस जोन के अंदर आके, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कम से कम 2 बनाएगी M1 के टाइम फ्रेम में, तो हम बाय की एंट्री लेंगे। बाय की एंट्री लेनी कैसे है, 3 आप इसकी लेयर्स बना सकते हैं। एक 1644 पे बाय की ट्रेड लगाएंगे, दूसरा इसके सेंटर में 1640 पे लगाएंगे, तीसरी हम बाय लिमिट लगाएंगे 1600 तकरीबन 34 पे। हाँ जी, 1634 पे। 3 हो गई। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो 0.01 लगाएंगे। ये हमने बाय लिमिट्स लगा दी। बाय लिमिट्स लगाने के बाद अब स्टॉप लॉस हमने क्या रखना है। स्टॉप लॉस कर्सर को यहाँ पे लेके आए, यहाँ ये जोन एंड हो रहा है, तकरीबन 1634 पे ये ख़त्म हो रहा है। इसमें तकरीबन 10 पिप्स और ऐड किए जाएं, 1634 और 10 1644। आप स्टॉप लॉस रखेंगे, सॉरी इसमें से माइनस करना है ना। हाँ जी, 1634 में से 10 माइनस किए 1624,
आप स्टॉप लॉस रखेंगे और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका एसएल हिट नहीं होगा और मार्केट अप जाएगी। सही हो गया। और ये चांसेस नहीं है कि मार्केट इस जोन में, अगर इस जोन में आ जाती है तो बाइंग और अच्छी होगी और डिप से बाइंग होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मार्केट इस जोन में आ जाती है, पहली बाय लिमिट 1628 पे, दूसरी इसके सेंटर 1624 पे, तीसरी 1619 पे, तीन बाय लिमिट्स लगाएंगे। 1619 में से 10 माइनस करेंगे 1609 के एसएल के साथ। ठीक है, हम बाय लिमिट्स लगाएंगे और मार्केट पहले तो इस जोन से ये आप जाएगी। अगर इस जोन में आ जाती है तो मार्केट ने अप ही जाना है, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग बन रही है सारी H1 के टाइम फ्रेम में। मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है। सही हो गया। इसी तरह अगर मार्केट का ट्रेंड जानना चाहें H1 के टाइम फ्रेम में, अगर आप देखें तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबव क्लोज हुई है। इट मीन पहले बेरिश थी, ये देखें 200 मूविंग एवरेज से बिलो थी, बेरिश ट्रेंड में थी, अब बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है मार्केट। अब दोस्तों सिग्नल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सिग्नल क्रिएट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। ये पहला जोन है, फर्स्ट ये ऊपर वाला जोन, यहाँ पे 1645, सेंटर 1640 और यहाँ पे ये एंड हो रहा है 1633, बल्कि ये 1634 बन रहा है। 1634 से 1644 तक बाय करना है हमने। स्टॉप लॉस क्या रखना है, 1634 में से 10 माइनस करें 1624। ठीक है, तो हम ये सिग्नल बनाएंगे बाय, हाँ जी, बाय गोल्ड 1624 टू 1644। अब ये इतना बड़ा जोन है, 3 ट्रेड्स हमने लगानी है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे लगानी है। ठीक है, अब इसका एसएल हमने रखना है। एसएल क्या, 1624 में से 10 माइनस करें, हाँ जी, ये 1624 नहीं 34 है, दोबारा मैंने देखा है 1634 से 44, और 1634 में से 10 माइनस करें, ये बनेगा एसएल 1624 का एसएल रखना है हमने। और टीपी आप क्या रख सकते हैं, ये मार्केट तकरीबन 30 से 60 पिप्स कंफर्म होते हैं। फर्स्ट टीपी हम रखेंगे 1650, सही हो गया। और दूसरा टीपी रखेंगे 1660, क्योंकि हमें पता है 1660 मार्केट की रेजिस्टेंस है, बस नेक्स्ट टीपी नहीं रखेंगे। इसको यहाँ पे सेव कर देंगे और ये देखें, ये हमारा सिग्नल बन गया। हम खुद सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मार्केट इस जोन को, चांसेस नहीं है ब्रेक करते हुए फर्दर इस जोन में आ जाती है, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। दोस्तों ये देखें, मार्केट पहली बाय लिमिट 1628 पे लगाएंगे, दूसरी बाय लिमिट हम लगाएंगे 1624 पे, तीसरी लगाएंगे 1619 पे। 3 हम बाय लिमिट्स लगा देंगे। 1619 में से 10 पिप्स माइनस करें तो 1609 का एसएल रख देंगे। और ये ऊपर वाली जो ट्रेड हैं इनका एसएल हम यहाँ पे कर देंगे 1619 के नीचे 1618 पे कर देंगे। ठीक है, और मार्केट इस जोन से कंफर्म ऊपर जाएगी। पहले तो इस दूसरे जोन तक आ ही नहीं सकती, पहले जोन से ही आप जाएगी। खुदा न खास्ता यहाँ तक आ जाती है तो इस जोन से आप ही जाएगी। और 1609 का एसएल जो है वो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका हिट नहीं होगा और मार्केट अप जाएगी। ये है दोस्तों तरीक़ाकार। अब इसी तरह अगर हमें बेरिश इनगल्फिंग नज़र आई तो फिर हम H1 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर जोन ड्रा करके और इसी तरह सिग्नल बनाएंगे। दोस्तों जोन ड्रा करने का तरीका हमने सीख लिया, एंट्री कैसे लेनी है।
और स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। हाँ जी, टीपी दोस्तों 30 से 60 पिप्स। अगर ट्रेंड जैसे बाय का ट्रेंड है फिर आप होल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू क्रिएट डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग सिग्नल्स, ये भी हमने सीख लिया। अब जो है इस वीडियो को आपने अच्छी तरह देखना है, लर्न करना है। अच्छा जी, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में तलाश करने हैं, उनके ऊपर जोन ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है। और फिर इस स्ट्रेटेजी को जब आप सीख जाएंगे, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है डेमो के ऊपर। जब आपका अकाउंट 500% हो जाए, मैं गारंटी से आपको कहता हूं आप फॉरेक्स फील्ड में कामयाब हैं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। और आप इसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।